जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो इन्होंने मकसूद चपड़ासी के साथ किया, मुझे डर है कि मेरे साथ भी ये करेंगे। ये इंजेक्शन लगाते हैं, बंदा मार देते हैं। ये है कहना है खान साहब का। खान साहब ने अदालत में ये बयान दिया। आज उनको नैब की जब अदालत में पेश किया गया, वहां पे उनका 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन 8 दिन के लिए उनको नैब के हवाले कर दिया गया। खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने ये कहा कि खान साहब के साथ वहां पे बेहतर सलूक नहीं किया जा रहा, उनको बाथरूम नहीं जाने दिया गया। वो इस हवाले से काफी सारी चीजें, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस कमरे में उनको रखा गया वहां पे कोई बिस्तरा भी नहीं है, जमीन के ऊपर चटाई के ऊपर वो सोते हैं। तो काफी इस हवाले से चीजें हैं। उनके वकला भी चीजें शेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ दीगर लोगों की जो इनके कायदीन है उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे, बाहर नहीं आ रहे थे, इसलिए कि उनको पता था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ चुके हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो भी अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। उसके अलावा डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर 4 से ज्यादा लोगों की अमवात हो चुकी हैं अब तक। और उसके साथ साथ ISPR ने भी आज एक बड़ा सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जो 75 सालों में दुश्मन नहीं कर सका वो ये सब कुछ हुआ, इसमें बलवाई शामिल है, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां होंगी। बहुत सारी ऑडियोज भी सामने आई। तो एक तरह से मुकम्मल तौर पे आपको लगता है कि पॉलिटिकल टर्माइल जो है, एक जो सियासी बहरान है, वो पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन उसमें तेजी आती जा रही है। और उसी बहरान के दौरान पता चला कि जी वज़ीर आज़म साहब भी खिताब करेंगे और पूरी कौम बैठ गई कि पता नहीं वो क्या करेंगे। वही इमरान न्याजी करके वो चले गए। और जो इमरान साहब को, खान साहब को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया है, अलकादर ट्रस्ट का जो मुकदमा है, उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब किसी प्रॉपर्टी टाइकून को ये फायदा पहुंचाया गया। तो लेकिन अगर जिसको फायदा पहुंचाया गया उसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है, वो भी समझ से बालातर है। अभी तक कोई कार्रवाई उधर हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। आपने उन जिसको फायदा पहुंचाया उसको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? वैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इमरान न्याजी ने मुल्क दुश्मनी का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। अब इस हवाले से भी बातें हो रही हैं कि जनाब ये जो सब कुछ हो रहा है उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, पाबंदी भी लग जाएगी। और फिर अगर पाबंदी लग गई तो वो आगे सियासत नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर शख्सी आजादियां, जो आपकी सियासी आजादियां, अगेन वो महदूद होती जा रही हैं। इंटरनेट की सर्विस सही नहीं चल रही है, ट्विटर सही नहीं चल रहा है, और दुनिया भर में ये जो इंटरनेट के ब्लैकआउट्स होते हैं, इसको इंसानी हकूक के इदारे मॉनिटर करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स में लिखते हैं। अब इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी चलेगी और गालबन कल उसके ऊपर जो है वहां पे समाअत वगैरह भी होनी है कि जनाब ये क्यों इसको जो है इंटरनेट को पाकिस्तान के अंदर इस तरह रोका गया है और उसको रोकने की वजह क्या है, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसे तो आप किसी भी चीज को नहीं रोक सकते। बाकी एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद के अंदर पाक फौज को बुला लिया गया है, दीगर जगहों के ऊपर भी फौज को तैनात कर दिया गया है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि थानों को आग लगाया जा रहा है। वैसे तो देखें लाखों लोग लाहौर में निकले थे, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वहां पे इंसिडेंट हुआ, एक सरकारी घर के ऊपर हमला हुआ। लेकिन अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी KPK में किसी जगह पे जो है वो बलवाइयों ने स्कूल को आग लगा दी, उसको आग लगा दी। वो कोई तुक बनती नहीं है। PTI क्यों इस तरह की जगहों को आग लगाएगी? इससे तो उनका अपना नुकसान है। वो तो सियासत का आगे करना चाहते हैं। देखिए इस वक्त जो चीजें जिस नहज पे पहुंची हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क के अंदर सियासत खत्म हो गई है। जमहूरियत का जो इक़दार है उसके मुताबिक चीजों को आगे नहीं चलाया जा रहा। आगे आप इलेक्शंस नहीं करवा रहे। जब आप इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, सियासी एक्टिविटी रोक देंगे। इस वक्त अगर यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे होते तो कभी भी ऐसी कोई यहाँ पे सूरत पैदा ना होती। लेकिन यह भी काबिल मुजम्मत है कि जिन लोगों ने हमले किए, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, अपना ही मुल्क है ना, अपने मुल्क को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो इसमें किसका फायदा या किसका नुकसान है? अच्छा, उसके अलावा आलमी मीडिया जो है वो भी जनाब इसकी कवरेज कर रहा है। आलमी मीडिया के अंदर जिसे कहते हैं ना, बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही है। दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं। और फवाद चौधरी साहब ने भी बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त आग लगी हुई है, आपको इसके ऊपर पानी डालने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा सियासी चैलेंज है। इसके ऊपर मजीद तेल मत छिड़कें। इसके ऊपर मजीद तेल छिड़केंगे तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। अब ये खबरें भी बीच में आ रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरजेंसी लग सकती है अगले 48 घंटे के अंदर। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरजेंसी लगेगी। अगर पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगती है तो फिर असेंबलियों की मुद्दत जो है 1 साल बढ़ जाएगी और फिर तो मजबूरन इस असेंबली को चलना पड़ेगा और मजबूरन हुकूमत को भी रहना पड़ेगा। मजबूरियां बहुत ज्यादा है इस हुकूमत की। क्या आपको नहीं पता, क्या मुझे नहीं पता कि पिछले कुछ अरसे से क्यों ये बातें की जा रही हैं कि जी इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाएगी तो ये इमरजेंसी लग जाएगी? बुनियादी वजह यह है कि ये इंतखाबात नहीं करवाने चाहते। अच्छा, 4-3 का फैसला था या 2-3 का फैसला था,
ये हुकूमत बार बार कहती रही, लेकिन वो बिल्कुल वाजे था कि क्या फैसला है और क्या नहीं है। अब खान साहब की जो मुबैना बेटी के हवाले से केस चल रहा था और वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उसकी समाअत हो गई, केस का सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया। 2 जज साहिबान ने कहा कि इस केस को डिसमिस कर दें, एक जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने कहा कि जो है नहीं। अब आखिर में जब फैसला अपलोड भी हो गया, 2 जजों ने कह दिया कि डिसमिस है, उसके ऊपर जनाब अब स्पेशल ऑर्डर, वहां से एक स्पेशल सर्कुलर या एक स्पेशल प्रेस रिलीज निकाली गई है कि जनाब वो गलती से फैसला आ गया था, ये तो बेंच ही टूट गया है, इसकी दोबारा समाअत होगी। क्या तब तक समाअत होती रहेगी जब तक इमरान खान को नाअहल नहीं करार दे देते? क्या उसको नाअहल करार देना मकसद है? उसके बाद समाअत रुकेगी। अब देखिए इसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान उठ गया कि ये कैसे हुआ। हमने नहीं देखा कि जब कोई बेंच टूटता है तो जजेस अपने आप को रिक्यूज करते हैं। ये नहीं होता कि एकदम से किसी को कहें भाई आप बेंच से निकल जाएं तो फिर नया बेंच बनता है। तो वो जज साहिबान ने तो अपने आप को रिक्यूज नहीं किया। अब ये समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये क्या हो रहा है। लेकिन हालिया तारीख के अंदर जो कुछ हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हो रहा है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगेन हो रहा क्यों है कि एक ऐसी हुकूमत है जिसको अपनी सियासी लेजिटिमेसी का इशू है, जिसको ये इशू है कि हम चीजों को आगे किस तरह लेके चलें, हम सियासत को अपनी आगे किस तरह लेके जाएं। तो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान ये करवा रहा है, पीटीआई की क्यादत ये करवा रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। देखें इमरान खान तो जिस दिन क्यादत कर रहा था लोगों की, जिस दिन इमरान खान बाहर था तो हजारों लोग आए थे केपीके से, हजारों लोग आए थे हर जगह से। 25 मई को याद है इस्लामाबाद के अंदर ही, उस दिन इमरान खान कहता है जी चले चढ़ जाएं, पर उस दिन इमरान खान वहां पे था, उसने लोगों को वापस भेज दिया, इसलिए कि लीडर था एक। जब एक लीडरलेस हो जाएगा, आप क्राउड कह लें उसको, आप जो मर्जी कह लें, जब लोग इस तरह हो जाएंगे जहां पे कोई लीडर ही नहीं है तो फिर तो अवाम अपने हाथों में चीजें ले लेगी ना। लेकिन हम जो अवाम है हमें भी सोचने की जरूरत है यार। हमें किसी लीडर को यह बताने की जरूरत है कि हम अपने मुल्क को आग न लगाएं, अपने मुल्क को तबाह ना करें। हाँ, पुरअमन आप एहतजाज जरूर करें, उसका वो आपका आईनी हक है, कानूनी हक है, लेकिन इस तरह का एहतजाज ना करें कि जहां से मुल्क को नुकसान हो, कौम को नुकसान हो। लेकिन जिस नहज के ऊपर चीजें आ गई हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती और बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो कुछ हम देख रहे हैं। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब गैर कानूनी या आप जिसे कह लें कि गैर जमहूरी या जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी यहां से हमें हल नहीं ढूंढने चाहिए, बल्कि आइन कानून और जमहूरियत के अंदर ही हल निकाला जाए। और उसके जिस पे जिम्मेदारी आती है वो है सियासतदान जो इस वक्त हुक्मरान है। बाकी खान साहब तो आपने पकड़ के अंदर कर दिया, इसलिए कि आपने पकड़ा इसलिए कि आपको पता था कि फिर आपने तोशा खाना पे भी लगानी है, फर्दे जुर्म वो लगनी नहीं थी ऐसे। तो ये सब कुछ चल रहा है जनाब, ये सूरत हाल है इस वक्त। अब इस हवाले से जो भी मजीद तफसीलात होंगी मेरी कोशिश होगी कि आने वाले अगले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।